ठाकुर जी का प्रेम रस है। तो उस काल में नरसिंह मेहता प्रेम रस, श्रृंगार रस गाते थे, तो लोग इसलिए उनका अपमान करते थे। गोपियों के संग रास कर रहे हैं, इस विषय को नरसिंह मेहता गाते थे तो लोग बाग उनकी अवहेलना करते थे। प्रिया जी के साथ ठाकुर जी निकुंज में क्या लीला कर रहे हैं, इस रस को नरसिंह मेहता गाते थे तो लोग बाग उनका अपमान करते थे। और कभी कभी कीर्तन करते करते जब नृत्य करने लगते थे, तब तो महाराज सब ने कहा अब तो अति हो गई, तो क्या करें। तो नागर वंशीय ब्राह्मणों ने मिल करके नरसिंह मेहता जी को अपने अपने कुल जाति से बहिष्कृत कर दिया कि हाँ अब तुम हमारी जाति के नहीं हो। नरसिंह मेहता बोले मेरा दोष? बोले क्योंकि तुम नृत्य करते हो, तुम गाते हो, और गायन में भी ठाकुर जी का श्रृंगार रस गाते हो, इसलिए हमको यह शोभा नहीं देता। जिन जिन लोगों ने नरसिंह मेहता जी को बहिष्कृत करने के लिए अपील की थी अपने समाज के बड़े लोगों से, वे सब लोग नगर के बाहर जो वैसा नृत्य होता है वो देखने जाते थे, उसमें राजी होते थे, उसमें प्रसन्न होते थे, उन गानों को सुनकर के सुखी होते थे। और नरसिंह मेहता जो ठाकुर जी का रस गाते उनका बहिष्कार करवा रहे थे। नरसिंह मेहता बड़े प्रसन्न होकर के लौटे घर को, तो किसी ने रास्ते में पूछा आज तो बहुत बुरा हुआ, इतना बुरा नहीं करना चाहिए था आपके साथ, बताओ अपने वंश से, अपने कुल परंपरा और अपनी जाति से ही आपको बहिष्कृत कर दिया। नरसिंह मेहता बोले नहीं बहुत अच्छा हुआ। बोले क्यों? पहले परिवार ने घर से निकाल दिया तो परिवार का बोझ चला गया सिर से, उसके बाद भाइयों ने अवहेलना कर दी तो भाइयों का भी संबंध टूट गया, एक जाति का और समाज का एक भार और था वो भी चला गया। अब कुछ नहीं, अब मैं अकेला हूं, अब तो और कीर्तन करूंगा और नृत्य करूंगा और आनंद करूंगा। आपका उद्देश्य क्या है, ये बड़ी बात है। नरसिंह मेहता कहते मेरा उद्देश्य ये सब है ही नहीं, ये लोक रंजन करना, समाज की परवाह करना, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य ठाकुर जी हैं, मैं क्यों चिंता करूं इन सब की। ये लोग लगे हैं लड़ने झगड़ने में, मेरे को खींचने में, मेरे साथ उल्टा सीधा करने में, मुझे मेरा ये उद्देश्य ही नहीं। मेरे उद्देश्य श्याम सुंदर है, मैं उससे ना भटकूं बस। और मुझे लगता है ये सब ठाकुर जी ही करा रहे हैं मुझे उन तक पहुंचाने के लिए। तो नरसिंह मेहता जी के पिताजी का श्राद्ध था, घर से निकाल दिया था इनको। लेकिन आपको अब कभी नरसिंह मेहता जी का चरित्र सुनाएंगे विस्तार से। नरसिंह मेहता वृंदावन गए और जब रास का अनुभव किया तो रास में इतना सुंदर इन्होंने कीर्तन गाया कि श्री प्रिया जी और ठाकुर जी दोनों ने अपने पैर का नूपुर उतार करके नरसिंह मेहता के पैर में बांध दिया। और तब ठाकुर जी ने नरसिंह मेहता को अपना, नरसिंह मेहता बोले आपकी याद आएगी तो मैं क्या करूंगा, तो बोले केदारा राग गाओ। राग केदारा नरसिंह मेहता जी को ठाकुर जी ने दिया, बोले जब जब गाओगे तब तब आऊंगा मैं। नरसिंह मेहता ने प्रैक्टिस करके एक आध बार दूर जाके गाया भी तो ठाकुर जी प्रकट हो गए। तो नरसिंह मेहता जी को ठाकुर जी ने, श्री जी ने, दोनों ने अपना नूपुर दिया। दोनों पैर में नूपुर पहन के रहते थे नरसिंह मेहता। जब चलते थे तो गांव के नगर के लोग हंसते थे, देखो है आदमी नूपुर पहन के छम छम करता डोलता है। अब किसको बताएं वो कि ये भाई ठाकुर जी ने पहना है मुझे। तो नरसिंह मेहता जी का वैभव इतना बढ़ गया, घर परिवार ने तो निकाल ही दिया था, लेकिन जब वैभव बढ़ जाता है तो सब गैर भी अपने मानने लगते हैं। जब आप पे कुछ भी नहीं होता तो सब लोग आपका तिरस्कार करते हैं, जब आपके पास सब कुछ हो जाता है तो अड़ोसी पड़ोसी भी कहते हैं ये हमारे पड़ोसी, हम जानते हैं इनको। कबीरदास जी के घर भगवान श्री राम रूप बदल करके गए, लक्ष्मण जी को भी रूप बदलवा करके ले गए, हनुमान जी को भी रूप बदलवाया, सबके रूप बदलवा करके और बैलगाड़ियों में खूब सारे रत्न आभूषण आदि सब लेकर के गए। नगर में जाके बोले भैया कबीरदास कहाँ? बोले कौन कबीरदास? हम नहीं जानते। सब गांव के लोग बोले अरे वो कबीरदास कहाँ है? बोले हम नहीं जानते। सब लोग अरे कौन कबीरदास? सब लोग इस प्रकार से उनका सब करने लगे। इधर देखो सब लोग, देखो सुनो, अब लास्ट डे है आज कथा का, कल से तान दुपट्टा सोना आप लोग। तो लेकिन लोग बाग बोले यार ये कबीर के बारे में जानते सब थे, लेकिन सब मना कर रहे हैं हम नहीं जानते।
सबने कहा ये इतने सारे लोग आए हैं, बैलगाड़ियों में सामान भर के आए, कबीरदास का परिचय पूछ क्यों रहे हैं? तो मना तो करते गए, हम नहीं जानते कहाँ है कौन कबीर, हमारा कोई संपर्क नहीं है, पर देख सब रहे थे अपने घर के बाहर से कि होगा क्या। तो एक में किसी ने बता दी, बोले ये है कबीरदास का घर। तो घर में पहुंचे तो कबीरदास जी नहीं थे, परिवार के लोग आए, बोले जी कहिए। बोले हम कबीरदास जी से बहुत सारा हमने वस्त्र आदि वो बुनते हैं, तो कई सारे हमने वस्त्र लिए, उनके वस्त्र का जो वेतन होता है ना वो देने के लिए आए हैं। बोले क्या वेतन है? बोले हटाओ भाई कपड़ा हटाओ, बैलगाड़ियों से कपड़े हटाए तो हीरे जवाहरात मोती सोना माणिक जाने क्या क्या बैलगाड़ियों में भरे, हनुमान जी राम जी लक्ष्मण जी सब रूप बदल करके आए थे लेके बैलगाड़ी। तो कबीरदास जी के घर से बोले आप शायद गलत पते पे आ गए हैं, हमारे कबीरदास जी का इतनी संपत्ति नहीं हो सकती, वो तो इतना ही कपड़ा बनाते हैं कि आज का भोजन बन जाए, मतलब इतना ही कपड़ा बुनते हैं कि बेच के आज की प्रसादी की व्यवस्था हो जाए, कल की प्रसादी भी अगर उस कपड़े से मिलती है तो कबीरदास जी रखते नहीं है। इतना सारा वेतन लेके आप आए, निश्चित गलत पदे पे हैं, कोई और कबीरदास होगा। बोले हम उनके बारे में पूछ रहे हैं, रामानंदाचार्य जी के शिष्य कबीरदास। बोले हाँ रामानंदाचार्य जी के शिष्य तो यही है। बोले हाँ तो उन्हीं का ही है। बोले वो कहाँ हैं? बोले वो तो घर बार छोड़ के चले गए कहीं पे। बोले उनको ढूंढो। घर के लोग बोले हम तो 2-3 लोग हैं, हम कैसे ढूंढेंगे, इतने में अड़ोसी पड़ोसी हम ढूंढ के लाते हैं, हमें पता हो वो कहाँ गया होगा। अरे हमारे संग खेला है बचपन में, वहां बैठता था, इधर जाता था, कभी हमसे ये पूछता था, हमारे घर तो भोजन किया एक बार, सब लोग आकर के राम जी रूप बदल के आए थे, सब उनको आके घेर लिए। अरे कबीरदास जी तो एक बार मेरे साथ छत पे सोए थे, मेरे साथ वहां किया था, ये किया था। राम जी बोले अभी तो तुम मना कर रहे थे कि तुम जानते ही नहीं हो। अरे मुझे लगा कोई और कबीरदास हो, ये तो हमारा लंगोटिया यार, हम जाते ढूंढ के लाते। तो जब संपत्ति दिखती है ना लोगों को, संपत्ति दिखे, नाम दिखे, ऐश्वर्य दिखे, वैभव दिखे, तो गैर भी अपना संबंध निकाल लेते हैं। नरसिंह मेहता जी को पहले सबने अपमानित करके बाहर कर दिया, लेकिन जब ठाकुर जी का साक्षात्कार हुआ, ठाकुर जी ने ऐसा भवन बनवा करके नरसिंह मेहता का कर दिया व्यवस्था कि अब तो सब देखते हैं और सब कहते हैं इनसे हमने मित्रता रखी होती तो हम पे भी थोड़ी कृपा होती। आज उनके भैया आए और नरसिंह मेहता जी से बोले कि पिताजी का श्राद्ध है घर पे, हम दोनों तो भाई ही हैं, आप आ जाना श्राद्ध में। नरसिंह मेहता बोले हाँ भैया, आप पिताजी का श्राद्ध है तो आऊंगा ही मैं, जिनकी कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त है मैं आऊंगा, लेकिन आप प्रारंभ कर देना, सुबह उठ करके सेवा पूजा संध्या वंदन और ठाकुर जी का बड़ा उत्सव आदि का क्रम रहता है, उससे निवृत्त होकर मैं आऊंगा। भैया को क्रोध आ गया, बोले कि पिताजी का श्राद्ध है, अभी भी तुझे ठाकुर जी की पड़ी है? बोले ठाकुर जी की नहीं पड़ी, ठाकुर जी मेरे सर्वस्व हैं, उनकी सेवा करके ही मैं आ पाऊंगा। तो भैया नाराज होकर के बोले बिल्कुल आने की जरूरत नहीं है, मत तू यहीं कर लेना अपना, बिल्कुल मत आना, तो कोई गरज पड़ी है? एक तो हम बोलने आए हैं कि पिताजी का श्राद्ध आ जाना, तू अभी भी कह रहा है सेवा करके आऊंगा। नरसिंह मेहता बोले ठीक है मैं यहां कर लूंगा। भाई ने जाकर के सब ब्राह्मणों से कहा ये वो करेगा, इसके यहां कोई भी मत जाना श्राद्ध कराने के लिए। ध्यान से सुनिएगा। तो नरसिंह मेहता जी अपनी सेवा पूजा करके पुरोहित जी के पास गए, तो पुरोहित जी से जाके बोले वैसे तो मुझे आप लोगों ने समाज से बाहर कर दिया है, पर मेरे पिताजी तो आपके समाज के ही हैं, मैं भले ही समाज से बाहर हूं, मेरे पिताजी तो आपके समाज के हैं, आज श्राद्ध है, आप घर आ जाएंगे श्राद्ध कराने? तो पुरोहित जी बोले हम तो आपके भैया को वचन दे चुके हैं, वहां हमको श्राद्ध कराने जाना है, आपके यहां कैसे आएंगे, आप कोई और व्यवस्था कर लो अपनी। तो ठीक है, दूसरे पुरोहितों के पास गए तो दूसरे पुरोहितों ने कहा कि हमको तो इतना धन दक्षिणा देनी पड़ेगी, इतना ये करना पड़ेगा, और देखो तुमको सब समाज के लोगों ने बहिष्कृत कर दिया, तो सब समाज के लोगों को तुमको प्रसाद पवाना पड़ेगा। नरसिंह मेहता जी बोले ठीक है हम करेंगे व्यवस्था, व्यवस्था तो नहीं है पर करेंगे। अब समाज के 400 परिवार थे, उन लोगों को तो हंसी आ रही थी, बढ़िया है 400 लोग इसके घर पहुंचेंगे और ये नहीं खिला पाएगा तो इसकी और अवहेलना होगी और इसकी निंदा होगी, हम सब समाज के लोग आएंगे, तुम व्यवस्था करो।
नरसिंह मेहता बोले ठीक है। एक सेठ जी बहुत प्रेम मानते थे, नरसिंह मेहता जी का कीर्तन उनको बहुत प्रिय था। सेठ जी के पास नरसिंह मेहता गए, बोले मेरे घर पर श्राद्ध होना है, ब्राह्मण आएंगे, आप कुछ मुझे मोहर दे दीजिए तो मैं उनको प्रसाद पवा दूंगा, उसके बाद वापस कर दूंगा। सेठ जी बोले एक शर्त पे। बोले क्या? पहले बैठ के यहाँ कीर्तन सुनाओ, आपका कीर्तन बहुत अच्छा लगता है। नरसिंह मेहता बोले श्राद्ध है घर पे और मेरा कीर्तन में फिर मन लग जाता है, फिर मैं उठ नहीं पाता। बोले हम उठा देंगे आपको कि भाई श्राद्ध है, उठ जाओ, अभी कीर्तन सुनाओ। नरसिंह मेहता बोले ठीक है। लिए करताल और नरसिंह मेहता ने जैसे ही गाना प्रारंभ किया, महाराज एक बार वो प्रवेश करते कीर्तन में, फिर वो निकलते नहीं थे। महाराज झंकृत होने लगता था वातावरण, नृत्य करता था नरसिंह मेहता के कीर्तन पर। मुझे गुजराती ज्यादा आती नहीं तो उनके कीर्तन में सुना था, कैसे बढ़िया बढ़िया मधुर कीर्तन गुजराती में। नरसिंह मेहता गावे और सेठ जी उछल उछल के नृत्य करें। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, अरे नरसिंह, वहां ब्राह्मण नागरवंशी सबरे ब्राह्मण 400 परिवार इकट्ठे हो रहे हैं घर पे, और वहां सबका श्राद्ध करना हो, ये यहाँ कीर्तन कर रहा है, क्या करें? तो ठाकुर जी नरसिंह मेहता बन के चले गए, और नरसिंह मेहता बनकर के घर पे गए। पत्नी से बोले, ए देवी देख कितने सारे ब्राह्मण आए हैं, जल्दी कर प्रसादी बना। बोले कहां से बनाऊं प्रसादी, रसोई में तो कुछ है नहीं। अरे तू जब नहाने गई थी मैंने लाके सब धर दिया, देख तो सही। भीतर जाके देखा तो आटा दाल चावल सब बड़ी मात्रा में भरा था। अब तो पत्नी बोले अभी बनाती हूँ। तुरंत लग गए महाराज अमनिया करने, सब सामग्री बनाने। नरसिंह मेहता भी बीच बीच में जाके सामग्री सिद्ध करावे, ब्राह्मणों को सब आप बैठो बस थोड़ी देर दो, अभी बस प्रसादी सिद्ध हो रही, श्राद्ध आदि। ठाकुर जी ने नरसिंह मेहता के पिता का श्राद्ध अपने हाथ से किया, क्योंकि नरसिंह कीर्तन में व्यस्त है। नरसिंह अभी कीर्तन कर रहा है अपने हाथ से। ठाकुर जी जिसका चिंतन कर लें वो मुक्त हो जाता है, जिसका श्राद्ध कर दे उसका क्या होगा। सब ब्राह्मणों को, ब्राह्मण तो सब बैठे थे, बोले अभी तक तो सब ठीक ठाक सही चल रहा है, देखते हैं क्या पवाएगा। और फिर तो असली तो मजा तब आएगा जब दक्षिणा की बारी आएगी। 400 परिवार के लोग, कम से कम 1,500 हजार लोग थे वहां पे, सबको प्रसादी पवा रहे हैं। ठाकुर जी अपने हाथ से सबको खीर परोस रहे हैं, सबको जो जो सामग्री सब परोस करके दक्षिणा की बारी आई। ब्राह्मण देवता बोले अब तो नरसिंह मेहता बहुत बढ़िया पवाया तुमने, प्रसादी दक्षिणा बांटो। जी, जो रूखी सूखी हो स्वीकार कीजिएगा। बोले तुम दो तो सही। एक एक पोटली भर करके महाराज उसमें 12-12 सोने की मोहर सबको बांटी ठाकुर जी ने अपने हाथ से। वे जैसे ही दक्षिणा लेवे, बाहर देख के बोले कंकड़ पत्थर भरे हैं क्या? भीतर खोल के देखे तो सोने की। सब नरसिंह मेहता को देखते रह गए। अब तुम्हारा सब आशीर्वाद दें। और कहे नरसिंह मेहता आज तो तुमने आनंद कर, तृप्त कर दिया सबको, सब आनंद कर दिया। अरे आप बस आशीष बनाए रखो, अपना कृपा बनाए रखो, सब प्रसन्न रहो। अब वो सब ब्राह्मण निकले वहां से। वहां थोड़ी दूर पे भैया भी अपने पिताजी का वो कर रहे थे, एक ही पिताजी का श्राद्ध दोनों भैया कर रहे थे। वहां 10-15 बड़े बड़े विद्वान वेदज्ञ नागरवंशीय जो विद्वान थे वो सब वहां पे प्रसाद जीम रहे थे। वहां वेद मंत्र का पाठ चल रहा है, बड़े विधि विधान से सब कुछ चल रहा था। दक्षिणा की बारी आई तो भैया ने, उस काल में सबसे बड़ी दक्षिणा होती थी 1.5 रुपया। 1.5 रुपया दिया। तो 1.5 रुपया देख करके भी बोले 1 रुपया देते हैं सामान्य लोग, 1.5 दिया है। वाह भाई, आनंद कर दिए भाई नरसिंह मेहता जी के बड़े भैया ने। बोले अब नगर में जाके बताएंगे 1.5 रुपया मिला हमको। जैसे वो सबरे ब्राह्मण निकले, यहां से वो 10-5 ब्राह्मण निकले, सामने से 1,500 की भीड़ आ रही थी। तो सब बोले कहां से भाई इतने सब तुम सब कहां से आ रहे हो? अरे महाराज पूछो मत, नरसिंह मेहता ने अपने पिताजी का श्राद्ध किया। हाँ हाँ आया तो था हमारे पास भी, पर हम तो व्यस्त थे, हमने मना कर दिया। बोले फंस गए आप तो क्यों? क्या प्रसाद, क्या कुछ दक्षिणा क्या दी है बताओ? हमको 1.5 रुपया दिया। 1.5 रुपया, 12 सोने की मोहर, और एक को नहीं सबको। अब तो महाराज वो सब आपस में एक दूसरे का मुंह देखें। नरसिंह मेहता ने दिया। बोला हाँ हमारी तो भाई 1.5 ही हम बहुत समझ रहे थे।
बोले महाराज हम लोगों को तो इतना मिल गया कि अब इस जन्म में किसी का श्राद्ध खाने की जरूरत नहीं है, पूरा कुल खानदान चल जाएगा, तुम खाते रहो इसके घर पे ही, हमारा तो नरसी बढ़िया है। ठाकुर जी सब कर करा के पत्तल वत्तल दोनों पति पत्नी, ठाकुर जी पति बन गए, नरसिंह मेहता पत्नी के साथ पत्तल उठा करके सब धर के हाथ वाथ जिम के, बोले लाओ देवी अब हमें पवाओ, हाँ बैठो ना। बैठ गए ठाकुर जी नरसिंह मेहता के यहाँ प्रसाद पा रहे हैं। प्रसाद पाने के बाद देवी अब तुम भी पालो, हम जाते हैं थोड़ा हाथ आदि धो के संध्या वंदन करते हैं। ठाकुर जी की प्रसादी थाली में ही पत्नियां पाती हैं, ऐसा नियम रहा। तो पति की प्रसादी थाली में बैठ करके वो जिमने लगी, ठाकुर जी हाथ धोने के बहाने गए, वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। नरसिंह मेहता का कीर्तन वहां पूरा हुआ। सेठ जी से बोले सेठ जी तुमने बताया नहीं, वहां पे ब्राह्मण आ गए होंगे, हमारा श्राद्ध है, अब और कुछ सुनना पड़ेगा, एक नया बवाल हो जाएगा, अपने वंश से निकाल दिया, कुल से निकाल, अब गांव से भी निकाल देंगे, सब बैठे होंगे, अरे हमसे गलती हो गई, अब क्या करें। बोले अब क्या करें, अब तो जाता हूं मैं। जैसे पहुंचे तो वहां देखा तो पत्नी जिम रही थी। नरसिंह मेहता बोले तुम प्रसाद पा रही हो, ब्राह्मण नहीं आए अभी तक, पिताजी का श्राद्ध होना था, सबको पवाना था, फिर देवी ये है कि क्या किया आपने, अभी ब्राह्मण आए नहीं, उन्होंने पाया नहीं, फिर उसके बाद मैं पाऊंगा, फिर पाना होता है, क्या बात कर रहे हो आप, संध्या करके सब भूल गए क्या, हो तो गया सब पापा करके चले गए, आज क्या बढ़िया सुंदर आपने पाया, और अभी क्या बोल रही हो, अरे आप ऐसे क्यों बचकानी हरकत करते हैं, हो तो गया श्राद्ध, 1,500 ब्राह्मण आए थे, सबको बढ़िया पवाया आपने, 12-12 वैसे इतना कहां से लाए इतना सोना, सबको 12-12 सोने की मोहर बांट करके आप पाए, संध्या करने गए तभी तो पा रही हूं मैं। नरसिंह मेहता घुटने पर बैठ गए, बोले देवी सब हो गया, पूरा वृत्तांत बताया। बोले आप ही घूम रहे थे। नरसिंह मेहता के नेत्र सजल हो गए, मैं नहीं था, द्वारिकाधीश आए थे, मेरे रूप में द्वारिकाधीश आए थे, पूछ रहे हैं कहां बैठे थे, कहां चले थे, मुझे दिखाओ तो। बोले यहां बैठे थे। नरसिंह मेहता उस स्थान को हृदय से लगा, मैं कहां चले थे, बोले यहां चल रहे थे, पत्तल अपने हाथ से लगाई, परोस करके गए, पिताजी का श्राद्ध किया। नरसिंह मेहता रोने लगे, मैं इस योग्य नहीं हूं नाथ, आप कितना करते हैं मेरे लिए, क्यों करते हैं मुझसे इतना स्नेह, क्यों करते हैं मुझसे इतना प्रेम। आप अपनी पत्नी को हृदय से लगा के बोले भाग्यशाली हो, ठाकुर जी आए थे, मैं तो व्यस्त था वहां कीर्तन में। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन के। बंधुओं, अपने गुरु के प्रति और अपने गोविंद के प्रति इतना विश्वास रखो कि पैर कटने की स्थिति भी आ जाए ना तो भी विश्वास ना डगमगाए, वो विश्वास ना जाए उनसे। घर परिवार का बहुत सगा संबंधी भी, उसके साथ भी कोई घटना घट रही है तो भी ठाकुर जी को दोष मत दो कि नाथ क्या कर रहे हो आप, नहीं, हर परिस्थिति को प्रसाद मानो। कितनी भी भयावह स्थिति जीवन में क्यों ना आ जाए, अपने विश्वास को मत जाने दीजिए, नहीं नहीं ठाकुर जी इसमें आपने कुछ अच्छा भला ही सोचा होगा, मैं आपका कीर्तन, आपकी सेवा, आपकी कथा, इसको नहीं छोड़ सकता, चाहे जीवन में जो होता रहे मैं तो करूंगा। ठाकुर जी फिर वो संभालते हैं, ठाकुर जी संभालते हैं। ऐसे वैष्णवों का अपराध कभी मत करो बंधुओं, ठाकुर जी अपने अपराध से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। समुद्र की एक बूंद निकाल करके बाहर फेंक करके और तुम समुद्र से कह रहे हो चल बेटा मैंने तुझे घटा दिया, समुद्र हंसेगा आप पे, क्या घटाया तेने। ठाकुर जी समुद्र हैं, आप उनका अपमान कर दोगे उनकी सेवा में, मैं बुरा नहीं मानिएगा, कई लोग कहते हैं तुमने पूजा में ये विधि गलत कर दी, मंदिर में जाके तुमने ये गलत कर दिया, ठाकुर जी नाराज हो गए। ठाकुर जी पर इतना समय नहीं है कि आपकी छोटी छोटी बातों से वो नाराज हों। हाँ ध्यान आपको रखना चाहिए, ये आपकी जिम्मेवारी है, पर दिया नहीं जलाया ठाकुर जी नाराज हो गए, तुमने सूखी माला पहना दी ठाकुर जी नाराज हो गए, ठाकुर जी को तुमने ऐसा प्रसाद पवा दिया ठाकुर जी नाराज हो गए होंगे, ठाकुर जी के साथ ऐसा,
इन सब बातों से ठाकुर जी नाराज नहीं होते। ठाकुर जी होते हैं वैष्णव अपराध से नाराज, वो मत करो बस। नरसिंह मेहता का सबने अपराध किया, ठाकुर जी ने उनको स्वीकार किया। आपको पता है नरसिंह मेहता जी का भगवत धाम गमन कैसे हुआ था? जन्माष्टमी का दिन रात्रि में पास के गांव में कीर्तन करने के लिए गए। रोज का हर जन्माष्टमी पर कीर्तन करने जाते थे, तो रात्रि का कीर्तन करते, ठाकुर जी का अभिषेक आदि करके फिर विश्राम करते, फिर सुबह नंद महोत्सव करते थे। लेकिन एक दिन नरसिंह मेहता रात्रि में कीर्तन करने के लिए गए, रात भर कीर्तन करते रहे, अभिषेक हो गया, बधाई बट गई, उसके बाद भी कीर्तन चलता ही रहा, चलता ही रहा, चलता ही रहा। लोग नृत्य कर रहे हैं। महाराज कहीं अधिक समय हो जाता है तो लोग जाने लगते हैं, पर वहां भीड़ और बढ़ने लगी, चारों तरफ से भीड़ है, गांव के दूर दूर के लोग आ गए और नरसिंह मेहता लिए करताल 12 घंटे हो गए नृत्य करते करते। और इतने में ही किसी ने कहा नंद महोत्सव प्रारंभ हो गया, सुबह के 8 बजे हैं। ठाकुर जी पलना में बैठ गए, तब बधाई का पद गाया। नंद के आंगन में बधाई बज रही है और नरसिंह मेहता बधाई मांग रहे हैं, सब लोगों के आगे ऐसे झोली फैला करके नृत्य कर रहे हैं, मेरे लाला को प्राकट्य भयो, बधाई दो, बधाई दो। इस प्रकार झूमते झूमते, बधाई लेते लेते, कीर्तन करते करते, घूमते 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 वहीं पलना के सन्मुख बैठ गए और वहीं ठाकुर जी में विलीन हो गए। नंदोत्सव के दिन ठाकुर जी का कीर्तन गाते गाते ठाकुर जी के भाव में विलीन हो गए। ऐसे नरसिंह मेहता। भक्तिमती मीराबाई जब अपने पूर्व स्वरूप में माधवी नाम की गोपी थी, तो उनकी मां ने उनको वचन दिया था, मां ने उनको समझा के भेजा कि तू ब्याह करके व्रज जा रही है। बोले जी मैया। ठाकुर जी के सखाते तेरो ब्याह भयो है। बोले कौन ठाकुर जी? बोले नंद जी को लाला है कन्हैया, वाके सखाते तेरो ब्याह भयो है। मेरी एक बात गांठ बांध ली हो। बोले कहा, चाहे जैसी स्थिति आ जाए, अपने पति के सखा कृष्ण को अपना मुख मत दिखाइयो। क्यों? क्योंकि वो जाकू देख ले या जो वाकू देख ले, दोनों स्थिति हैं। ठाकुर जी जिसको देख ले या ठाकुर जी को जो देख ले, वो दोनों को अपना बना ले, तेरो पातिव्रत धर्म नष्ट है जाएगो। तो माधवी ने अपनी पल्लू में एक गांठ बांध ली। बोले मैया मेरो भी वचन है, चाहे जीवन भर पल्लू में ही बूढ़ी हेनो आ जाए, लेकिन वह कन्हैया को मुख नहीं दिखाऊंगी। बताओ, जिससे मुख छुपाना चाहिए उसको दिखाया, और जिससे मुख जिसको दिखाना चाहिए उससे छुपा रहे हैं। हम लोग भी तो ऐसे ही हैं, विश्व को अपना सब कुछ दिखा रहे हैं, पर जिनको दिखाना चाहिए उनसे छुपा लेते हैं। माधवी गांठ बांध करके वृंदावन चली गई। ठाकुर जी को पता चली कि हमारा सखा ब्याह करके आयो है, तो उछलते कूदते ठाकुर जी तो बीच रास्ता में पहुंच गए, पालकी रुकवा ली। बोले अरे ब्याह कर लियो? बोले हाँ। बहू दिखा, देख ले लाला। बोले अच्छी लगी तो मैं ले जाऊंगा। अरे बड़ी सुंदर लीला है ठाकुर जी की, अब विस्तार से मैं सुना नहीं रहा। पहले लड़के आए हैं यशोदा मैया से, बोले मैया देख वाको ब्याह है, अब तू मेरो करा। ठाकुर मैया बोली ने बड़ो तो है जा लाला, 3.5-4 साल के हैं बस ठाकुर जी। कितने साल के? हाँ 3.5-4 साल के हैं बस, छोटे से। मैया तो लड़ रहे हैं मेरो ब्याह करा। मैया बोली तू इतना छोटो सो लाला कैसे करेगो ब्याह? बोले देख मैया, छोटो कैसे? छोटो बालक तो वो जाकू मैया खवावे, मैया नवावे, मैया सुबावे, मैया सब काम करे। मैं तो देख खुद उठ जाऊं, खुद खा लूं, खुद चल लूं, खुद बैठ लूं, है तो क्या बड़ो, और कहा चाहिए मैया? और मैया अगर तेने मेरो ब्याह नहीं कराया तो मेरो सखा ब्याह करके आयो, बाकी बहुए ले आऊंगा मैं। ऐसे ऐसी ठाकुर जी बात बना में। तो ठाकुर जी गए और पालकी के भीतर जैसे ही पहुंचे तो पहले ही बाहर से ठाकुर जी के सखा ने आवाज लगाई, अरे बहू देख तेरो देवर आयो है, कृष्ण आयो है। कृष्ण नाम सुनते ही माधवी बोली ये तो वही है जिसकी माँ ने कहा था मुख नहीं दिखाना। तुरंत घूंघट कर लिया और ऐसे घूंघट करके माधवी बैठ गई। ठाकुर जी सामने पालकी में बैठे, नन्हे से गोपाल जी, और कह रहे हैं भाभी ने मुख दिखाओ, और नीचे तो ऐसे देखें।
तो जितनो नीचे ठाकुर जी जामे माधवी उतनो छुपावे। इन्हें के यहाँ ते दिखाई दो, न यहाँ ते ऐसे ठाकुर जी करें, पर माधवी मुख नहीं दिखाया। त्रिलोकीनाथ ब्रह्मांड नायक सामने बैठ के याचना कर रहे हैं और आप मुख छुपा रही हो उनसे। अरे एक पूतना थी, परम सुंदरी बन के आई, ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए, नहीं देखूंगा। और माधवी तेरे कैसे भाग्य कि ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं मुख दिखा, और तू छुपा रही है। थोड़ी देर बाद ठाकुर जी बोले, बड़ो गुमान है अपने चेहरा को, जा, नहीं देखूंगा तेरो मुख, लेकिन श्राप दे रहा हूं, तड़पेगी मेरो मुख देखवे के काजी। ये ताली बजाने वाली क्या बात है? एक तो श्राप लगो, कथा सुना करो भाव से। हर चीज हंसी की ताली की नहीं होती भैया, न भाव से सुनो। तड़पेगी मेरा मुख देखने के लिए। माधवी अभी तक तो बोली नहीं, अब बोली, मैं क्यों तड़पूंगी, मेरा पातिव्रत धर्म है, तुम जाओ, मुझे नहीं देखना। ठाकुर जी बोले समय बताएगा। बंधुओं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये घटना सबके साथ हुई है। जब ऐसी स्थिति बन जाती है, हम तड़प रहे होते हैं ठाकुर जी को देखने के लिए, धाम जाने के लिए व्याकुल हो रहे होते हैं, चरित्र सुनने के लिए, कथा सुनने के लिए, और योजनाएं नहीं बन पाती। तो याद करिएगा, कभी तो ऐसा कुछ हुआ है कि ठाकुर जी सन्मुख थे और हमने ही मुंह फेरा है, इसलिए ठाकुर जी फेर लेते हैं। हमारा तो नियम है, ठाकुर जी के मंदिर में जाते हैं तो जितनी देर मंदिर में हैं ऐसे जाएंगे मुख ठाकुर जी के आगे, पीछे जाना है तो भी ऐसे देखते ही रहेंगे, बाहर निकलना है तो भी देखते ही हुए, ऐसे कमर हो ही ना उनकी तरफ, पता नहीं काय बात पर रूठ जाए, देखते रहो। ठाकुर जी बोले तड़पेगी। और उसके बाद प्रसंग आता है कि सब गोपियां कृष्ण की ही चर्चा करती हैं। या दोहने बहनने मथनो पलेप प्रेंखें खनार भरुदितो क्षणमार जनादो। श्रीमद् भागवत में शुकाचार्य जी कहते हैं, गैया का दोहन करती हैं तो जो घर 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 दूध की धार बाल्टी में आती है, उसको ही ताल बना करके कृष्ण 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 गाने लगती हैं गोपियां। जब अपने घर में गोबर का चौका लगाती हैं तो पोंछा जब झर्र 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 होता है, उसी को ताल बना करके गोपियां कृष्ण कीर्तन करती हैं। जब कुआं से जल लेने के लिए जाती हैं तो रस्सी खींचते समय जो घर घर स्वर आता है, उसी को ताल बना करके कृष्ण कृष्ण गाती हैं। हर क्षण गोपियों की चित्त वृत्ति में केवल कृष्ण है और कुछ नहीं। माधवी कहती है, तुम पे और कोई काम नहीं, कृष्ण ऐसा है, कृष्ण वैसा है, कृष्ण ऐसे चलता है, कृष्ण ऐसे बैठता है, कृष्ण ये खाता है। अरे तुम सब विवाहिता हो और परपुरुष की चर्चा करती हो। सब गोपियां बोली, तेने अभी देखो ना है भाई। माधवी बोली, देखा नहीं और देखना भी नहीं, मुझे नहीं देखना, तुम लोग रहो उसके स्वर में, स्वरूप में, मेरे पति हैं, मुझे क्या आवश्यकता देखने की। अरे वो पुरुष नहीं है, वो कोई मानव नहीं है, वो परपुरुष नहीं है, वो साक्षात पुरुषोत्तम है, एक बार देख तो कैसे नेत्र हैं। बोले मुझे नहीं देखना, वो मेरे सामने चर्चा भी मत किया करो। लेकिन होता है ना कि 24 घंटे जो चर्चा सुनते हैं, फिर एकांत में वही चलने लगता है। अब माधवी की स्थिति ऐसी हो गई, अब 24 घंटा गोपियों से वही सुनती है, तो कुछ भी करती है तो लगता है कृष्ण ऐसे ही बैठते होंगे। फिर कहती है, अरे माधवी तू क्या सोच रही है। रास्ते में चलती है, टेढ़ी मेढ़ी डगर दिखती है तो गोपियां बताती हैं, टेढ़ी मेढ़ी डगर आती है तो कन्हैया ऐसे ललित गति विलास वल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान। ललित गति से ठाकुर जी चलते हैं। ललित गति कैसी? पाग टेढ़ी सुन के निराश मत होना, जो ज्यादा इनके पीछे पड़ा रहता है ये उसको भाव कम देते, और जो इनसे भागता है ये उसी को पकड़ते। रसखान की क्या हालत हो गई, घबरा गया है। मैंने सुना है टेढ़ी टांग वाला रहता है, यहाँ पे वृंदावन से निकलना है तो बड़ी सावधानी से, इधर नहीं देखना है, उधर नहीं देखना, कहीं अपना नहीं बना ले। जितना डर करके रसखान निकले थे, ऐसी त्रिभंग ललित स्वरूप धारण करके आए कि रसखान उन्हीं के ही हो गए। तो जो इनसे भागता है उसको ज्यादा पकड़ते हैं ये। माधवी भाग रही है, इसका मतलब आप भागने मत लगना। अब नहीं भाग सकते, अब तो इनके सन्मुख हो गए, आते ही नहीं,
सन्मुख ही नहीं होते, जानते ही नहीं इनको, और तब भागते, तब पकड़ते ये आपको। तो माधवी की ऐसी स्थिति हो गई। अब तो सुबह सुबह 3-4 बजे उठ करके यमुना जल भरने के लिए गई है, और जैसे ही जल भरने लगी, आज वही पात्र है, वही घड़ा है, वही जल है, रोज उठा के ले जाती, लेकिन आज वो उठ ही नहीं रहा है। इतना जोर लगा रही है लेकिन उठा ही नहीं पा रही है। मन में सोच रही है कि आज इतना भारी कैसे हो गया, यमुना जी भारी हो गई। मन में सोचने लगी कोई गोपी भी नहीं है, अभी तक कोई उठ करके भी नहीं आई। आवाज लगाने लगी, अरे कोई सी आ रही हो तो नेक मेरी मटकी उठाए दो, उठवाए दो। अब कोई तो कहां आवेगी, इतने में श्याम सुंदर आए, टेढ़ी मेढ़ी चाल चलते हुए, मधुर मुस्कान। मीरा ने, माधवी ने देखे तो कभी थे नहीं, पहली बार में तो परिचय दे दिया इसलिए मुंह छुपा लिया था, दूसरी तीसरी बार तो कभी देखे ही नहीं। अब जैसे ही छोटे से चलते हुए आए तो माधवी को लगा कितना प्यारा बालक, चाल तो देखो, मुख तो देखो, नेत्र तो देखो, छवि तो देखो। माधवी, ठाकुर जी आके बोले मैं उठवाऊं? लाला तू खुद नेक 100 कैसे उठवाएगा? बोले नेक 100 ना हूं मैं, पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी है मेरे, उठवाए के देख ले। ये हमारी ब्रज की भाषा में ऐसे बोलते हैं, देख वे में छोटो लगे, पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी है। ठाकुर जी आए, माधवी रह रह करके देख रही है, ये बालक कुछ अद्भुत नहीं है, इसके केश कुछ अद्भुत हैं, इसकी नासिका, इसके ओष्ठ, इसके नेत्र, इसकी चाल, इसका रूप रंग कुछ अद्भुत है, ये कुछ अलग है। तमद्भुतम बालकम अम्बुजक्षणम, अद्भुत बालक है। जैसे ही माधवी उठाने लगी, आगे से ठाकुर जी ने उठवाया। अब माधवी जैसे मटकी उठा रही तो उसका ध्यान मटकी पर नहीं है, उस बालक को ही देख रही है, ठाकुर जी को ही देख रही है। ठाकुर जी कह रहे मां ध्यान दे, उठाया को। हाँ, उठाने लगी तो मटकी सामने ठाकुर जी, यहां माधवी जैसे उठाने लगी तो मटकी सामने आई तो माधवी ऐसे देख रही है, कितना सुंदर है। जैसे ही उठा, अब उसकी इच्छा है कि जल्दी उठा के ऊपर धरूं ताकि ये मुझे दिखें, लेकिन जैसे ही मटकी ऊपर उठाने लगी, जितनी मटकी ऊपर उठाई उतने ही लंबे ठाकुर जी होते जा रहे हैं। अब मटकी यहां तक आ गई और बालक वो छोटा सा इतना लंबा हो गया, मुख नहीं दिख रहा है। अब व्याकुल हुई माधवी, अब तो जैसे इधर करे तो ठाकुर जी इधर करें, इधर करे तो उधर करें। हटा करके जैसे ही सिर पर रखा, ठाकुर जी मंद मुस्काए गए, बोले मैं ही कृष्ण हूं। और जैसे ही कहा कृष्ण, ठाकुर जी तो वहां से चले गए, मटकी नीचे गिर गई। और स्थिति, रोंगटे, हम सबके रोए खड़े होते हैं, पर कितनी देर के लिए, 1 क्षण 2 क्षण के लिए। माधवी के रोंगटे घंटों के लिए खड़े हो गए। कभी सर्दी लगती है, कभी उसको गर्मी लगती है, कभी जाड़ा लगने लगता है, कभी कांपने लगती है, कभी घबराने लगती है। और घबरा किस लिए रही है कि कहां चले गए वो? अब तो ढूंढ रही है, जित देखूं उतित श्याममयी है। और तब मेरे मन का जो सितार है, वो यही गीत गुनगुनाता है, यही पद जो आप गाते हैं। भगवान का गायों ने नाम रखा गोविंद। एकादशी व्रत की महिमा बताई गई, तत्पश्चात रास पंचाध्याय प्रारंभ हुआ। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। सब गोपियों को ठाकुर जी ने आश्वासन दिया है कि मैं शरद पूर्णिमा की रात्रि पर आपको स्वीकार करूंगा। आज वही शरद ऋतु, शरद पूर्णिमा की रात्रि आई। सब गोपियां अपने अपने गृह कार्य में लगी थीं, लेकिन जैसे ही शरद पूर्णिमा का चंद्रमा प्रकट हुआ, गोपियां विचलित हो गईं। बोले ओहो, ये तो वही तिथि है जिसमें श्याम सुंदर ने हमसे मिलने का वचन दिया है। सब प्रतीक्षा कर रही हैं कि श्याम सुंदर एक बार और बुला दें तो हम जाएं। तब ठाकुर जी ने वेणु का नाद किया।
और निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा स यत्र कांतो जवलोलकुंडला। ऐसा सुंदर क्लीम शब्द प्रयोग किया है ठाकुर जी ने वेणु में कि जो भी कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त गोपियां हैं केवल उन्हीं को वो वेणु की ध्वनि सुनाई दे रही है, या फिर ऐसा कहो धुन तो सबको सुनाई दे रही है पर उस धुन में आमंत्रण का स्वर केवल प्रेमी गोपिकाओं को सुनाई दे रहा है। सबको पता चल रहा है कि कन्हैया वंशी बजा रहा है, लेकिन प्रेमी गोपियों के कान में जाकर के वो धुन कहती है चल गोपी जल्दी कर, श्याम सुंदर तेरी बाट निहार रहे हैं। और वो गोपी तुरंत दौड़ती है, अपने सब कार्यों को छोड़ करके दौड़ी हैं, लोक लाज मर्याद किसी का भी भान नहीं रखा, दौड़ी ठाकुर जी से मिलने। असंख्य गोपियां वन में पहुंच गईं, ठाकुर जी वेणुनाद कर रहे हैं। तत्पश्चात ठाकुर जी ने देखा, सब गोपियों का स्वागत किया, आने का कारण पूछा। गोपियां कुछ नहीं बोली। ठाकुर जी ने पतिव्रता नारी का धर्म बताया कि कहीं ये डर डरा करके वापस लौट जाएं, लेकिन तब भी गोपियों को भय नहीं लगा, खड़ी रहीं। 10 श्लोक बाद जब गोपियों की बारी आई तो ठाकुर जी बोले कि आप सब क्यों आई हैं? तो गोपियों ने 11 श्लोकों में ठाकुर जी को उत्तर दिया। मैवं विभोर हति भवान गदितुम नृशंसम संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पाद मूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मात्यजास्मान देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। प्रणय गीत कहते हैं इसको। ये गुप्त गीत है। 7 प्रकट गीत हैं भागवत में और 7 गुप्त गीत हैं, उनमें से एक है प्रणय गीत। गुप्त गीतों में प्रणय गीत गा करके ठाकुर जी को अपने हृदय का प्रेम बताया गोपियों ने। हम आपसे मिलना नहीं चाहती, आपका स्पर्श नहीं चाहती, आपको देखना नहीं चाहती, बस आपसे एक बार सुनना चाहती हैं कि आपने हमको स्वीकार कर लिया। फिर भले ही आप हमको देखना मत, मिलना मत, छोड़ देना, बस एक बार कह दो कि आपने हमें स्वीकार कर लिया। हम इस वाक्य में पूरा जीवन निकाल देंगे कि आपने कह दिया कि मैंने तुझे स्वीकार किया। कितनी बड़ी बात है बंधुओं। हमारे जीवन में एक बार विठोवा कभी प्रकट होके यूं कह दें तू मेरो है, फिर भले ही ठाकुर जी कभी नहीं दिखे। एक बार श्रीनाथ जी प्रकट होके कह दें कि तू तो मेरो है, किशोरी जी कह दें तू मेरो है। साधनहीन दीन में राधे, गाइए। साधनहीन दीन में राधे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे, प्रेम अगाधे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे, मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे, मोहे तो और एक बहुत सुंदर पंक्ति है, सब जरूर गाइएगा। भुक्ति मुक्ति ना मांगत केवल, भुक्ति मुक्ति ना मांगत केवल। हमें भुक्ति नहीं चाहिए। भुक्ति मतलब संसार में रहते हुए इच्छाओं की पूर्ति भुक्ति है, और मुक्ति मतलब संसार के बाद वैकुंठ की प्राप्ति। हमें नहीं चाहिए किशोरी जी। भुक्ति
मुक्ति ना मागत केवल, भुक्ति मुक्ति ना मागत के। क्या चाहिए फिर? अपनो जान संभालो किशोरी राधे, अपनो जान संभालो किशोरी राधे, अपनो जान संभालो किशोरी राधे, अपनो जान संभालो किशोरी राधे। मोहे तो भरोसा है तेरो रे किशोरी राधे, मोहे तो भरोसा है तेरो रे किशोरी। हमें कुछ नहीं चाहिए श्याम सुंदर आपसे। हम आज सब कुछ छोड़ छाड़ करके आपके सन्मुख इसलिए आई हैं कि बस ये कह दीजिए कि आपने हमें स्वीकार कर लिया। कह दीजिए, बस करिएगा भी मत, बस बोल तो दो एक बार कि आपने हमें स्वीकार कर लिया। ये सुन करके और इस शब्द के सहारे पूरा जीवन जी लेंगी। मत दिखना हमको कभी भी। कैसा प्रेम है गोपियों का। ये संसारी प्रेम नहीं हो सकता। जहां मिलने की इच्छा है, जहां स्पर्श की इच्छा है, जहां वार्ता की इच्छा है, जहां दिखने की इच्छा है, वो संसारी प्रेम है। गोपियों का प्रेम परम पवित्र है। वो कह रही हैं बस आप एक बार बोल दो कि तुम हमारी हो, चली जाएंगी फिर हम। पर्दा कर लेना आप हमसे, मत दिखना। वो आप बोल दोगे, वो स्वर लहरियां हमारे मस्तिष्क में, हृदय में, दिमाग में घूमती रहेंगी, उसी के सहारे जी लेंगी हम। ठाकुर जी ने इनकी प्रेम की परीक्षा ली और ऐसा प्रेम प्रस्तुत किया गोपियों ने। ठाकुर जी बोले, अरे गोपियों, मैं जानता हूं तुम आज की प्रतीक्षार्थी नहीं हो, त्रेता युग से प्रतीक्षा कर रही हो। जब मैं डंडक वन में राम बनकर के आया था, तब तुम सब गोपी ही उस डंडक वन के संत थे, ऋषि थे, जो मेरे दर्शन की लालसा में बैठे थे। लेकिन सीता हरण के बाद मैं लंका चला गया और वहां जाकर के रावण वध करके जब सीता जी को मुक्त किया, तब लक्ष्मण जी ने बताया कि 14 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, तो मुझे कैसे भी वापस अयोध्या पहुंचना है, नहीं तो भरत जीवित नहीं मिलेगा। इस कारण से मैं आप लोगों को दर्शन देने नहीं आ पाया था। तब आप लोग ही प्रतीक्षा करते 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 अपने प्राण त्याग दिए और वही दंडक वन के संत ही व्रज की गोपी बन करके आए हैं। आपकी प्रतीक्षा तो एक युग की है, आप आज के प्रतीक्षार्थी थोड़े ही हैं। आप तो कब से प्रतीक्षा कर रहे हो, और अब जाकर के भी मैंने परीक्षा ली तो आप सब कह रहे हैं कि आपको कुछ नहीं चाहिए, बस मैं अपना लूं। नहीं, आप सब अपनी परीक्षा में निपुण हुई, अब मैं रास करूंगा। रास का मतलब नृत्य नहीं होता। रास का मतलब आपके भाव से प्रसन्न होकर के ठाकुर जी आप पर अनुग्रह कर दें, उसे रास कहते हैं। वो रास कहलाता है। हमेशा आप जाते हैं ठाकुर जी के पास, लेकिन कभी आपकी भावना से ठाकुर जी आ जाएं आपके पास, वो रास है। आप जाते हैं ठाकुर जी के पास, वो रस है, पर ठाकुर जी आ जाएं आपके पास, वो रास है। और एक बात कहूं, अकेले आवे तो रास है, श्री जी के साथ आ जाएं तो महारास है। सूरदास जी के साथ में महारास हुआ है, नरसिंह मेहता के साथ महारास हुआ है, मीराबाई के साथ महारास हुआ है। हम आप अभी रस में ही अटके पड़े हैं, रास ही नहीं हुआ, महाराज तो बहुत दूर है अभी। कभी ठाकुर जी अनुग्रह कर दें। और बंधुओं, अनुग्रह होता है। बहुत याद आ रही है वृंदावन की, या जगन्नाथपुरी की, या द्वारिका की, या डाकोर जी की, या श्रीनाथ जी की। बहुत दिन से बेचैन है पर नहीं जा पा रहे।
वहां का कोई व्यक्ति आ जाए, वहां का कुछ प्रसाद आ जाए, समझ जाओ कि ठाकुर जी रास कर रहे हैं, ठाकुर जी रास कर रहे हैं। बंबई वारेन के संग साधना की कथा के माध्यम से रास भयो है? ठाकुर जी ब्रजवासी को भेज रहे हैं, कथा सुनावे को भेज रहे हैं, समझो रास ही कर रहे हैं। बस अब ये रास महारास में परिवर्तित हो। ठाकुर जी ने रास किया, तत्पश्चात अंतर्ध्यान हो गए, गोपियों ने गोपी गीत गाया। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा सस्वदत्र दैत दृश्यता दीक्षुतावक स्त्वैधृता सब स्वां विचिन्वते। हे नाथ, आप कहाँ चले गए? ढूंढ रही हैं गोपियां। ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। इसलिए मैंने कहा कि मानसी में जब जाओ तो गुरु के साथ जाना, कहीं आपको अपनी भक्ति पर मान ना हो जाए। जब भी बंधुओं, सुबह भी आप लोग अपना नियम करते हैं ना, तिलक लगाना या जप आदि करना, ठाकुर जी की सेवा, उससे पहले नेत्र बंद करके अपने गुरु का स्मरण कर लिया करो, गुरु चरणार बिंदों का स्मरण कर लिया करो। वो मान नहीं आने देंगे, नहीं तो मान आ जाएगा और भक्ति नष्ट हो जाएगी। गोपियां बिना किशोरी जी के रास में पहुंच गई हैं, बिना आचार्य के, बिना गुरु के रास में गई हैं, इसलिए मान आया है। गोपी गीत गा करके वास्तव में ठाकुर जी प्रकट हुए, ये तो बात है ही, पर किशोरी जी भी आई। और जैसे ही किशोरी जी का आगमन हुआ, ता श्यामा बिरभूत सौरी, ठाकुर जी भी आ गए। स्मयमाय मुखाम्भुज पीताम्बर धरश रघुवी साक्षान मनमत। भावना तो आचार्यों की ऐसी है कि किशोरी जी की कृपा से ही गोपियों ने गीत गाया, गोपी गीत। आचार्य ही कृपा करके बताते हैं कि ठाकुर जी कैसे मिलेंगे, और गोपी गीत गाते ही ठाकुर जी प्रकट हुए। अब ठाकुर जी ने महारास किया। महारास का अभिप्राय क्या था? जितनी गोपी उतने कृष्ण। पहले एक कृष्ण अनेक गोपी, अब जितनी गोपी उतने कृष्ण। सबके साथ ठाकुर जी ने महारास किया। महादेव भी उस महारास में पधारे। ऐसे महारास को हम बारंबार वंदन करते हैं और आगे के क्रम में प्रवेश करते हैं। रास पंचाध्यायी के भाव को प्रणाम। यहाँ कंस की चिंता बढ़ गई कि महाराज कृष्ण तो आनंद कर रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं, मेरी मृत्यु बड़ी होती जा रही है। तब नारद जी ने उनको योजना बना करके कहा कि तुम मथुरा में धनुर्यज्ञ करो और कृष्ण को यज्ञ में सम्मानित करने की भावना से बुलाओ और यहां बुला करके मार देना। अक्रूर जी महाराज को वृंदावन भेजा। अक्रूर जी महाराज ने जाकर यशोदा मैया नंद बाबा से कहा कि कंस ने धनुर्यज्ञ किया है और उसमें बड़े बड़े लोगों को सम्मानित करने के लिए बुलाया है, उनमें आपके कृष्ण और बलराम का भी नाम है। तो नंद बाबा बोले हमारे लाला ने ऐसा कहा कियो जो आपको सम्मान करनो है। बोले आपके लाला ने गिरिराज जी उठाए, आपके लाला ने कालिया नाग से यमुना जी को मुक्त किया, ये सब क्रिया आपके लाला ने करी है, इसलिए सम्मानित करने के लिए बुला रहे हैं। ब्रजवासी बोले हमें कोई सम्मान ना चाहिए, हमारा लाला कहीं ना जाएगा, और कंस थे तो बिल्कुल ना चाहिए। तब ठाकुर जी मन में सोचने लगे लीला आगे की कैसे संपादित होगी, इन ब्रजवासियों ने तो मना कर दिया। तो ठाकुर जी मुंह बना के बैठ गए, बोले हम बे मोए सम्मान मिलना है, तुम मना कर रहे हो। अरे भैया आपके बालकन को मिल रहा होता तो 2 मिनट में भेज देते, लेकिन भैया तू चाल ना समझ रही इन ब्रजवासियों की, मोए सम्मान मिलवे वार हो तो सबरे मना कर रहे हैं। ठाकुर जी ये बात मन से नहीं बोल रहे, लेकिन किसी कारण से जाना तो पड़ेगा। सब ब्रजवासियों को लगे अरे हम तो यूं सोच रहे कि लाला हमसे दूर ना जाए, पर लाला तो यूं सोच रहे हो कि हम चाहे ना कि या कुछ सम्मान मिले।
ना लाला तू चलो जाइयो, लेकिन जल्दी आए जाइयो। ठाकुर जी बोले मैं परसों आ जाऊंगा। प्रसंग तो बहुत गंभीर और बहुत भावुक है, पर मैं बस स्पर्श करके निकलूंगा। ठाकुर जी मथुरा को प्रस्थान कर गए। ब्रजवासी सब रोते बिलखते रह गए। मथुरा जाकर के ठाकुर जी ने कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया, कुब्जा का उद्धार किया, दर्जी का उद्धार किया, माली का उद्धार किया, मथुरा वासियों का उद्धार किया। धनुष भंजन करके भीतर जाकर के ठाकुर जी ने बड़े बड़े मल्लों के साथ युद्ध किया। सिंहासनस्थ कंस को ठाकुर जी ने, एक इतनी ऊंचे पद पे कंस बैठा था, ठाकुर जी यहाँ है, कंस वहां बैठा है, एक श्वास में ठाकुर जी ऊपर पहुंच गए और इतनी ऊंचाई से ठाकुर जी ने उठा करके कंस को दोनों भुजाओं से नीचे पटक दिया और कंस का वध हो गया। कंस मर्दन भगवान की। भगवान ने कंस का वध किया। तत्पश्चात मथुरावासी सब आनंदित हो गए। ठाकुर जी ने कारागृह में जाकर के अपनी मैया देवकी को मुक्त किया। देवकी मैया भावुक हो गई। लाला को 11 वर्ष 56 दिन बाद देखा है आज। देख करके हृदय से लगाया और मैया तो बस बोली अब लाला मुझे छोड़ के मत जाइयो। ठाकुर जी बोले नहीं जाऊंगा मैया, अब तेरे पास ही रहूंगा। उग्रसेन कंस के पिताजी को भगवान ने राजा बनाया मथुरा का। स्वयं सांदीपनी उपाध्याय जी के यहां पढ़ने के लिए गए ठाकुर जी। भगवान ने सांदीपनी उपाध्याय जी के यहां जाकर के अध्ययन किया। वहीं ठाकुर जी को परम मित्र सुदामा मिले। कुछ दिन बाद ठाकुर जी अध्ययन करके लौटे। मथुरा में व्रज की बहुत याद आ रही थी तो ठाकुर जी ने अर्जुन को भेजा, उद्धव को भेजा कि तुम जाओ वृंदावन सुध लेके आओ। उद्धव जी वृंदावन गए। किशोरी जी और सब गोपियों का सानिध्य प्राप्त करके कह के गए थे कि मैं शाम तक आ जाऊंगा। 6 महीने बाद लौटे उद्धव। और श्री उद्धव जी अत्यंत प्रेम रस में उन्मुक्त होके आए। बंधुओं, अर्जुन और उद्धव में कौन श्रेष्ठ, हमें कोई आकलन नहीं करना, कंपटीशन नहीं है, पर एक भाव दृष्टि से उद्धव श्रेष्ठ है। अर्जुन भगवान का विद्यार्थी है, उद्धव किशोरी जी का विद्यार्थी है, उद्धव श्री राधा रानी का विद्यार्थी है। इसलिए उद्धव जी महाराज जो हैं वो ज्ञानी भी हैं पर प्रेम रस के भाव में भी रहते हैं। अर्जुन ज्ञानी है पर प्रेम रस भगवान ने अर्जुन को नहीं दिया, उद्धव को दिया। हम लोग उद्धव जी वाली श्रेणी में हैं, अधिकतर लोग अर्जुन वाली श्रेणी के हैं। गीता ज्यादा प्रचलित है पूरे विश्व में क्योंकि गीता में ज्ञान विद्यमान है, जीवन जीने का, जीवन सफल बनाने का आदि आदि। पर जिन लोगों का उद्देश्य जीवन सफल बनाना है वो गीता का आश्रय लेते हैं, पर जिनका उद्देश्य भगवत प्राप्ति है वो श्रीमद् भागवत का आश्रय लेते हैं। दोनों का आश्रय लेना चाहिए। आप गीता के आश्रय से भी भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, पर वो ज्ञान मार्ग है, वहां ज्ञान के भाव से वो अच्छा लगता है और अच्छा है ही, पर भागवत प्रेम मार्ग है। मार्ग दोनों ठाकुर जी तक ही पहुंचाते हैं। आपको जो योग्य लगे उस मार्ग से चलो। कई लोग तो यही नहीं जानते कि श्रीमद् भागवत और भगवत गीता ये अलग है। कई लोग सोचते हैं 7 दिन कथा सुनने के बाद ही बोलते महाराज जी आपने बहुत अच्छी गीता सुनाई। हमने कहा भाई गीता नहीं है, ये श्रीमद् भागवत है। भगवत गीता महाभारत का छोटा सा अंश है और श्रीमद् भागवत स्वच्छंद एक ग्रंथ है, महापुराण है। भगवत गीता भगवान ने गाई है और श्रीमद् भागवत, भगवत गीता गाने वाले भगवान कौन है उनका परिचय है। श्रीमद् भागवत तो अलग अलग हैं। वो भगवद है, ये भागवत है। भगवद मतलब भगवान के द्वारा जो वद यानी कि भाषित की गई है, बोली गई है, वो गीता। और भागवत यानी कि भगवान का या भगवान के, वो भागवत। तो ठाकुर जी कंस का वध किए, सांदीपनी गुरुकुल से पढ़ के आए, उद्धव जी को वृंदावन भेजा। उद्धव जी ज्ञानी बन करके लौटे, प्रेम मार्गी बन करके लौटे। तत्पश्चात ठाकुर जी ने मथुरा पर जरासंध ने चढ़ाई की। 17 बार ठाकुर जी ने जरासंध को हरा दिया। 18वीं बार जब वो ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठा के आया
तो भगवान ने मन में विचार किया कि भाई ब्राह्मणों का अनुष्ठान विफल नहीं होना चाहिए, हम भले ही हार जाएं। वो हराने के लिए ही अनुष्ठान हो रहा था। ठाकुर जी ने विश्वकर्मा को आज्ञा की, नई नगरी का निर्माण करो, और समुद्र के बीच में एक नई नगरी बनाई गई, और उसी समुद्र के बीच की नई नगरी का नाम पड़ा द्वारिका। भगवान रणभूमि में लड़ते लड़ते दाऊ दादा का हाथ पकड़े। दाऊ दादा को भी नहीं पता था क्या कर रहा है लाला। हाथ पकड़ करके बोले, दाऊ दादा? बोले हाँ, भागो। ठाकुर जी, दाऊ दादा बोले, लाला काय को? बोले कि इससे युद्ध नहीं करना। क्यों नहीं करना? ब्राह्मणों को ठीक है कि नहीं, आंख नैन नक्श ठीक है कि नहीं, पर ठाकुर जी ने इतनी जल्दी निर्णय कैसे लिया? तो कहते हैं कि प्रथम श्लोक में ही ठाकुर जी रीझ गए। जब रुक्मणी जी ने कहा, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतामते, मैंने आपकी कथाओं को सुना है, आपको सुना है। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, हमारी कथा सुनने का जिसमें गुण है उसमें सबरे गुण होंगे, यही तो ब्याह करो। तो सर्वगुण संपन्न है क्योंकि कथा सुनने में रुचि है। ठाकुर जी बोले, अच्छा दूसरी बात, नवदा भक्ति में प्रथम भक्ति है श्रवणम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, ये 9 भक्ति हैं। उसमें सबसे पहली भक्ति क्या है? सुनो। जब तक सुनेंगे नहीं आप सेवा में आगे नहीं बढ़ सकते, आपको पहले सुनना चाहिए। तो जैसे ही रुक्मणी जी ने कहा श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, ठाकुर जी बोले, ओहो ये तो भक्ति में प्रवेश कर चुकी हैं, कथा सुनती हैं, अब हमें और कुछ नहीं जानना, ये हमारे लायक है, इनसे ही ब्याह कराओ। ठाकुर जी ब्याह करने आ गए। देवी पूजा करने के लिए रुक्मणी जी गई, बड़ी प्रसन्न है कि ठाकुर जी आ गए, आज तक देखा तो है नहीं। प्रणाम करके जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा, आहा स्वर्ण का रथ है, और उसके सन्मुख ठाकुर जी मधुर सुंदर स्वरूप में विराजमान है। क्या रथ में है? देखो दिखाइयो भैया, या मैं टीवी में दिखाओ। ये माता जी यहीं बैठे बैठे सब निर्माण कर देती हैं। क्या है ये? रुक्मणी हरण। वाह, रुक्मणी जी का हरण ठाकुर जी कर रहे हैं, कैसे करके ले गए। आहा, इतने सारे सैनिक लगे थे ठाकुर जी की, रुक्मणी जी की रक्षा में, पर ठाकुर जी ने ऐसा रूप, एक तो सुंदर, ऊपर से दुल्हा और बन गए, इतने सुंदर लग रहे हैं कि महाराज क्या बताएं। सब देखते रह गए ठाकुर जी को, आंख देखो, नाक देखो, चाल देखो, ढाल देखो, इतने सुंदर ठाकुर जी। कोई भी सैनिक रुक्मणी जी की रक्षा नहीं कर पाया, सबके बीच से ठाकुर जी रुक्मणी जी का हरण किया, रथ में बिठाया, ले गए द्वारिका। बोलो रुक्मणी हरण भगवान की। लेकर के द्वारिका पहुंचे, बीच में शिशुपाल भगवान के साले साहब रुक्मी का भी थोड़ा सा ठाकुर जी ने पूजन आदि किया बीच रस्ते में। पूजन समझ जाओ कैसे किया। तब बलराम जी ने आकर के समझाया, बोले लाला जे सालो है, और साले थे तो जीवन भर काम पड़ेगा, ऐसे ना करना चाहिए, तो द्वारिका जा। द्वारिका पहुंचे, वसुदेव देवकी जी ने कहा, लाला जी कौन है? ठाकुर जी बोले, इनते ही पूछो कौन है। रुक्मणी जी से पूछा, लाली तुम कौन हो? प्रणाम सासू मां। जैसे ही कहा, देवकी मैया बोली, है क्यों ब्याह? लाल जी बोले, ब्याह तो नहीं हुआ है, पर बहू ले आए हम। वसुदेव जी बोले, कैसे बहू ले आए? बोले, इन्होंने पत्र लिखा, और पत्र में लिखा था कि आप हमारा हरण कर लो, क्योंकि हमारे भैया शिशुपाल से हमारा ब्याह करा देंगे, और इनका बहुत भाव था। हमें लगा कि बढ़िया लाली है, आप भी वयोवृद्ध हो रहे हैं, तो अब आप कहाँ ढूंढेंगे, हमारे हम ही लिए आए हैं। सब तो बंधुओं कौतुक है, वास्तव में तो वो लक्ष्मी है और ये नारायण है। नारायण का लक्ष्मी से विवाह निश्चित है। आप मत करना ऐसे कि अपने आप ही लिया, पिताजी यही बहू है इसी से कराओ, ऐसा नहीं। ठाकुर जी की लीला करणीय नहीं है, श्रवणीय है, क्योंकि वो भगवान है। राम जी की लीला करणीय है, कृष्ण लीला तो श्रवणीय है। वसुदेव जी ने कही, लाला ऐसे नहीं, ब्याह अच्छे से करेंगे, बिल्कुल अच्छे से हम लोग जाएंगे, बारात आदि लेके जाओ, इनको वापस इनके घर भिजवाओ, और हम पत्र लिखते हैं भीष्मक राजा को कि आप तैयारी करो, हम लाला की बारात लेके आ रहे हैं। और पत्र लिखा, भीष्मक राजा राजी हो गए। भाई थोड़ा नाक मुंह मोड़ रहा था, लेकिन सबने समझाया, बोले अब होने दो, अब ब्याह हो जाने दो। ठाकुर जी बोले, चलो भैया। ओहो, द्वारिकाधीश की बारात।
इतने सुंदर लग रहे हैं ठाकुर जी, इतने सुंदर लग रहे हैं, क्या कहें महाराज। देखने के लिए आए थे देवता, आकाश में बादलों की ओर से देख रहे हैं ठाकुर जी को। ठाकुर जी का रूप स्वरूप, वो कटाक्ष नेत्र, वो सुंदर पत्रावली, वो सुंदर पाग, वो सुंदर घोड़ी पर बैठ के जब ठाकुर जी चल रहे हैं तो देख करके सब देवताओं मोहित हो गए। तभी देवताओं ने ठाकुर जी से आज्ञा मांगी। ठाकुर जी, कथा तो सुनो, थोड़ी देर सुनो। ठाकुर जी से आज्ञा मांगी, जय जय आपकी आज्ञा हो तो हम भी बाराती बन जाएं। ठाकुर जी ने इशारा किया, आ जाओ सब रे। ओहो, सब देवता तो प्रसन्न हो गए, अपनी दो दो भुजा अंतर ध्यान की, दो भुजा एक मुख में, सब देवता भी वहां पर आ गए, सबने अपना अपना श्रृंगार किया। तभी आए आपके बंबई के सिद्धि विनायक भगवान गणपति जी। गणपति जी आए, आकर के इतना बढ़िया वाला अचकन पहन करके, बढ़िया तगड़े तो हैं ही हैं। उनका नाम गणपति है, लंबोदर, सब कुछ उनका विशेष है। उदर भी विशेष है, मुख भी विशेष है, नासिका भी विशेष है, कान भी विशेष है, हस्त भी विशेष है, सब कुछ विशेष है। और गणेश जी ऐसे तैयार होके पाग वाग पहन करके बढ़िया सुंदर ठाकुर जी की बारात में सबसे आगे आकर के खड़े हो गए। इंद्रादि देवता दिखे ही नहीं रहे हैं, गणेश जी के आगे आते ही चल रहे हैं बिल्कुल ऐसे, और सबके सामने दिखाते हुए सूंड आदि ऐसे घुमाते हुए बड़े आनंद में। कोई कुछ प्रस्तुत कर दे तुरंत लेके पा लेते हैं, खुश हो रहे हैं सब। देवता बोले हमारा काम खराब हो रहा है। क्यों? बोले ये आगे आगे चल रहे हैं, हम तो दिख ही नहीं रहे हैं, हमें तो कोई देख ही नहीं पा रहा है। दो ही लोग दिख रहे हैं पूरी बारात में, या तो गणेश जी या द्वारिकाधीश। बोले क्या करें? बोले कुछ करो, इनको पीछे भेजो यहां से। बोले कैसे भेजें इनको पीछे? किसी पे बैठ गए तो उसके तो। तब इंद्र गए, गणेश जी बड़ी चिंता में हूं मैं तो। गणेश जी बेचारे बड़े भोले हैं, बड़े जितने बुद्धिमान उतने ही भोले, उतने ही सरल हैं। भोले बाबा के लाला हैं, भोले भी। तो क्या बात है, आप क्यों चिंतित हो इतने? अरे इंद्र, आप तो हमारे राजा हो देवताओं के, क्या बात मुझे बताओ। हमारा नाम विघ्न हरता है, हम विघ्न ही हरण करते हैं, आपका क्या विघ्न है बताइए। नहीं बताने से कोई फायदा नहीं, वो उसका कोई हरण कर नहीं सकता। अरे हम गणपति हैं, देवताओं के गण जितने भी हैं उनके स्वामी हैं गणेश जी। आपने किसी देवता से आराधना की और उससे कहा हमारा ये काम बना दो, वो अपने गणों से कहेगा जाओ भाई इसका काम बनाओ। वो गण भी देवता के बाद फिर गणेश जी से आज्ञा लेते हैं, आपकी आज्ञा हो तो जाएंगे, गणेश जी आज्ञा देंगे तो ही काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, चाहे कितने देवताओं को रिझाओ। तो गणपति इसलिए विघ्नहर्ता, प्रधान देव हैं, प्रथम देव हैं, जो देवताओं का भी विघ्न हरण करे वो गणपति। तो इंद्र से कहा क्या बात है बताओ। बोले सब जा रहे हैं, पूरी द्वारिका खाली हो गई है, ठाकुर जी का भंडार है, इतना सब यहाँ धन संपत्ति सामग्री है, बड़ी चिंता में है सब। ठाकुर जी भी चिंता में, हम भी चिंता में कि पीछे से द्वारिका को कौन संभालेगा। ये सब चाबियां हैं तिजोरी की, सब चोरी हो जाएगा, सब लुट जाएगा। गणेश जी बोले आप इतने दुखी मत हो, आप सब जाओ, मैं रुकता हूं ना यहाँ पे, लाओ सब चाबी दे दो हमको। नहीं आप देखो कितनी बढ़िया आचकन पहन के आए हो, आप तैयार हो, आप तो बाराती लग रहे हो, आप नहीं कोई बात नहीं, हमारा काम है ठाकुर जी का विवाह मंगल में हो, उसके लिए द्वारिका में अगर हमको रुकना पड़े हम रुक जाएंगे, आप बस वहां से हमारे लिए प्रसादी ले आना, जो बारात में जीवनार सबको मिले वो ले। हाँ हम ले आएंगे, लाओ चाबी दो, तुम सब जाओ। इतने सीधे, इतने भोले बेचारे श्री गणेश जी लौट करके जा। तभी ठाकुर जी ने घोड़ी पे से देखा गणेश जी कहां जा रहे हैं। उद्धव जी को बुलाया, उद्धव ये कहां जा रहे हैं? बोले पूछ के आता हूं। बोले ये देवताओं की चाल है, कोई इनको लेके आओ, ये चलेंगे तभी विघ्न हरेगा, नहीं तो भाई इनके बिना कैसे होगा सब कुछ। तो गणेश जी गए, जाकर के बड़े प्रसन्न बेचारे बैठ गए, सीधे साधे अपने द्वारिका की रक्षा में बैठ गए। बोले सब गए, मैं देख लूंगा यहाँ पे। उद्धव जी गए, आप क्यों नहीं चल रहे? अरे उद्धव पूरी द्वारिका खाली हो गई, सब गए भगवान की बारात में, स्वर्ग लोग खाली हो गया, सब देवता गए, कोई तो होना चाहिए देखने वाला। ये सब भंडार में देखूंगा, स्वर्ग भी जाता रहूंगा बीच बीच में, सब ठीक है कि नहीं, मैं सब संभाल लूंगा, तुम जाओ। उद्धव जी बोले आप भी कैसी बात करते हैं, ये द्वारिका है,
समुद्र के बीच में हैं, कौन आएगा यहाँ पे? और ठाकुर जी की सामग्री चोरी करने की किसी में सामर्थ्य है? अरे वो ठाकुर जी हैं, भगवान है, कौन चोरी करेगा? कौन यहाँ? अरे सब कुछ आनंद में। आपको क्या लग रहा है कि भगवान की बारात में केवल मानव ही गए हैं? अरे जितने हीरे जवाहरात आदि सब भीतर भीतर धरे हैं, ये सब भी रूप धारण कर करके सब बारात में जा रहे हैं, कोई है ही नहीं यहाँ पर। ये सब देवताओं की चाल है। आपको क्या लगता है कि देवता नीचे आ गए तो स्वर्ग लोग खाली? स्वर्ग भी रूप धारण करके आया है, नरक भी रूप धारण करके आया है, तीनों लोग रूप धारण। ठाकुर जी की बारात है, कौन रुकेगा? सब लोग जा रहे हैं। अरे समुद्र देव भी रूप धारण करके जा रहे हैं, आप रुकेंगे तो कैसे? ये सब देवताओं की चाल है। क्यों? मुझसे क्या पीड़ा? बोले आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, आगे आगे चल रहे हैं, उनको कोई देख नहीं रहा, पूछ नहीं रहा, इसलिए सब कर रहे हैं। अच्छा अब सुनो हमारी बात। बोले क्या? हम सीधे हैं पर इतने भी नहीं, हम ऐसे नहीं जाएंगे। अब ये देवता ही आकर के ना कर गिड़ेंगे तब जाऊंगा मैं। उद्धव जी बोले कितनों को बुला के लाऊंगा, मैं किस किस को जाके कहूंगा आप चल दो ना? बोले नहीं नहीं नहीं, अब नहीं जाऊंगा मैं, अब तो ये यही आएंगे। तो गणेश जी ने फिर, उद्धव जी बोले आप ही कोई योजना बना। बोले रुको, मूषकों, सारे मूषक बुला लिए, सब महाराज विश्व भर के जितने मूषक हैं सब आ गए सामने। आज्ञा करें गणपति जी। बोले काम करो, बारात से आगे निकल जाओ और आगे निकल करके जिस मार्ग से बारात जाने वाली है नीचे जाकर के जमीनें खोखली कर दो। मूषक दौड़े महाराज, बड़े छोटे जितने प्रकार के मूषक हैं सब गणेश जी की आज्ञा पाती दौड़े। बारात से कम किलोमीटरों आगे जा जा करके भीतर प्रवेश करके जमीन सारी खोखली कर दी। इंद्र चल रहा अपने रथ पर आरूढ़ होके, आगे हाथी ऐरावत, सब कह रहे हैं वाह महाराज इंद्र की जय हो। इतने में जैसे ही उस स्थान पर पहुंचे जहां खोखला था, सब धस गए। ऐरावत हाथी नीचे गिर गया, रथ नीचे गिर गया, इंद्र नीचे गिरने लगे, ब्रह्मा जी का रथ लुढ़क गया, सब नीचे धसने लगे। ठाकुर जी की घोड़ी गिरने ही वाली थी, सब ने आके संभाला। बोले ये सब क्या हो गया? सारे बाराती रसातल में चले गए। ठाकुर जी बोले विघ्न हरता गणेश जी नहीं है इसलिए हो रहा है। सब देवताओं उनको बैठा के आ गए हो तुम लोग हैं, कोई रक्षा की जरूरत नहीं थी, उनको जाओ बुला के लाओ। सब देवता दौड़े दौड़े द्वारिका गए, गणेश जी बैठे हैं, हम रक्षा कर रहे हैं तुम जाओ। नहीं 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 भगवान अब आवश्यकता नहीं, आप चलो। गणेश जी बोले भैया अब हम नहीं जाएंगे, अब तो हम यहीं रहेंगे। ठाकुर जी आए, बोले देखो आप ऐसे मत करो, मेरा ब्याह है, मेरे ब्याह में ऐसा करोगे आप बुरा मान के बैठ जाओगे? नहीं नहीं ऐसे नहीं, इन्होंने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? बोले अब नहीं करेंगे, अब सब कह तो रहे हैं आपसे कि आप चलो। नहीं, इसकी भरपाई अब दूसरे स्थिति से होगी। क्या? पहले मेरा ब्याह कराओ, पहले मेरा ब्याह होगा, पहले हमारा ब्याह करो तब हम जाएंगे। ये सुनी हुई कथा है एक महापुरुष से। बोले आपका ब्याह कैसे करें? तब रिद्धि आई, गणेश जी से ब्याह करने का भाव बना। गणेश जी बोले देखो हम बहुत व्यस्त रहते हैं विघ्न हरण करने में, सबके काम बनाने में, एक पत्नी से हमारा पारावार नहीं होगा। प्रसाद आदि बनाना और सब व्यवस्था बहुत ज्यादा है हमारी। दो ब्याह तो रिद्धि सिद्धि दोनों आई। ठाकुर जी दुल्हा बन के पहले उनका ब्याह कराए, उनके भामर पड़वाए, और जब बिल्कुल सब शादी आदि संपन्न हो गई, रिद्धि सिद्धि दोनों आई, ठाकुर जी बोले अब ठीक है। बोले हाँ अब हम चलेंगे ब्याह में, अब लग रहे हैं हम बाराती से। अब रिद्धि सिद्धि दोनों तरफ, अब तो दुल्हा एक आगे चल रहे, गणेश जी पीछे चल रहे, द्वारिकाधीश। ऐसे करके ठाकुर जी की बारात जैसे तैसे कौंडन्यपुर पहुंची। आहा, वहां जाकर के जैसे ही ठाकुर जी का रूप देखा, सब कुंदनपुर निवासी मोहित हो गए और रुक्मणी जी का विवाह मंगल हुआ। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की। रुक्मणी जी के साथ ठाकुर जी का विवाह संपन्न हुआ। तत्पश्चात भगवान के मधुर गृहस्थ आश्रम की लीला सब सुनाई गई। भगवान ने फिर 8 प्रमुख ब्याह किए। ये अष्टधा प्रकृति भगवान की 8 पत्नियां हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंच तत्व बाहर के और 3 तत्व हम लोगों के अंदर के, मन, बुद्धि और चित्त। 4 तत्व होते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार।
तो उसमें चित्त तत्व तो भगवान ही है, तो 3 तत्व बचे, मन, बुद्धि और अहंकार। इन 8 तत्वों से ठाकुर जी ने प्रथम ब्याह किया। रूप उनको स्त्रियों का दिया, पर भगवान ने किसी सामान्य स्त्री से ब्याह नहीं किया, अष्टधा प्रकृति के साथ में विवाह किया। तत्पश्चात भौमासुर नाम का एक राक्षस था, जिसने 16,000 राजकुमारियों को बंदी बना रखा था। 16,100 राजकुमारियों को वहां से मुक्त करा करके ठाकुर जी ने कहा, आप सब अपने अपने घर को प्रस्थान करो। उन राजकुमारियों ने कहा, हमको पूरी दुनिया अब हीन दृष्टि से देखेगी, कौन स्वीकार करेगा हमको। माता पिता भी कुछ दिन स्वीकार करने के बाद ताने देने लगेंगे, किसी से ब्याह हो गया तो वो भी हमसे कुछ ना कुछ अनर्गल वार्तालाप करेगा, कभी ना कभी हमारे पूर्व के जीवन की कोई बात कह करके हमको अपमानित करेगा, इससे अच्छा तो हम विष खा करके मर जाती हैं। ठाकुर जी बोले, नहीं, हम स्वीकार करेंगे। और 16,100 राजकुमारियों के साथ ठाकुर जी ने 16,100 रूप धारण करके एक एक मंडप में एक एक कन्या के साथ अलग अलग फेरे लिए ठाकुर जी ने। तो क्योंकि वो समर्थ हैं, वो एक साथ 16,108 रूप धारण कर सकते हैं, इसलिए वो भगवान है। कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर है, इसलिए उनका विवाह हुआ। तत्पश्चात भगवान की दिनचर्या ग्रहचर्या का वर्णन किया गया। तत्पश्चात सुदामा जी का मधुर चरित्र सुनाया गया। भगवान के परम मित्र श्री सुदामा जी महाराज आज गए हैं ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए। भगवान ने सुदामा जी को सब कुछ प्रदान किया। सब कथा आप लोगों ने खूब विस्तार से कई बार सुनी है, हम उसको ज्यादा विस्तारित नहीं करेंगे। भगवान ने अपने यदुवंशियों को समझाया कि मैं तुम्हारा पिता हूं, पितामह हूं, रिश्तेदार हूं। इस अभिमान में सत्संग मत छोड़ो, इस अभिमान में संतों का सम्मान और वैष्णवों की सेवा मत छोड़ो, क्योंकि मैं देख रहा हूं तुम यदुवंशी सब कोई सत्संग आदि नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि सबके अंदर यह भाव है कि भगवान तुम्हारे रिश्तेदार है, हमको क्या आवश्यकता है। अगर इनका अपमान करोगे तो मैं भगवान होके भी नहीं बचा पाऊंगा। सब लोगों ने सुनी बात, तभी शांब आदि ने कहा कि पिताजी ऐसे संतों की महिमा कहते हैं, कोई इसमें कुछ बड़ी बात नहीं। भगवान के पुत्र शांब को साड़ी पहना करके पेट पर पोटला बांध करके संतों के सामने ले गए और कहा कि बताइए इसके गर्भ से पुत्र होगा या पुत्री, नई बहू आई है। संतों ने दिव्य दृष्टि से देखा, बहू नहीं है, वो भगवान का पुत्र शांब है। हमारी परीक्षा लेने के लिए साड़ी पहना के लिए आए हो? शाप देते हैं, इसके पेट में जो तुमने कपड़े का पोटला बांधा, ये एक लोह पिंड बन जाएगा जिससे तुम्हारा पूरा वंश खत्म हो जाएगा। उस लोह पिंड को घिस करके समुद्र में फेंक दिया। और संत ऐसे बोलते हैं, कुछ नहीं होता। संत की लहरों ने उस लोह पिंड के घिसे हुए उस तत्व को किनारे पर एक एरका नाम की घास बना दिया, विषैली घास। एक दिन यदुवंशियों में आपस में किसी बात को लेकर के कलह हुई, कलह कलेश में परिवर्तन, कलेश युद्ध में परिवर्तन हो गया और लड़ते लड़ते समुद्र के तट पर आए, एरका घास को एक दूसरे पर डाल करके समस्त यदुवंश का नाश हुआ। भगवान देखते रहे और कहा कि देखो, मेरा ज्ञान उपदेश, मेरा उपदेश सबने माना, मेरों ने ही नहीं माना। ये मेरा, मैं और मेरा, ये सबसे ज्यादा दुखदाई होता है। इसलिए संसार में कोई मेरा नहीं है, बिन गोपाल को नहीं अपनो। ठाकुर जी बोले, इतना सामीप्य भी अच्छा नहीं होता कि भगवान प्रवचन करें और तुम तब भी तुमको समझ में ना आवे। बंधुओं, ये बात मान लीजिए, हम लोग इसलिए ठाकुर जी के वचनामृतों को मानते हैं क्योंकि ठाकुर जी हमें दिखते नहीं है, ठाकुर जी हमारे समीप नहीं है, एक दूरी है। दूरी से कई बार प्रेम बना रहता है, सम्मान बना रहता है, अति सामीप्य में दोष आ जाता है और उसी दोष के कारण पूरा वंश खत्म हुआ। बलराम जी ने कहा, जय जय, अब मुझको भी आज्ञा दो, मैं भी वैकुंठ प्रस्थान करूं। और श्री बलराम जी शेषनाग का रूप धारण करके समुद्र में प्रविष्ट हो गए। भगवान एक वटवृक्ष के नीचे बैठे थे, एक भेलिया ने भगवान के चरण को हिरण समझ करके बाण मार दिया। ठाकुर जी ने उसको भी मुक्ति प्रदान की, बोले सब मेरी इच्छा से हो रहा है, तुम चिंता मत करो। उद्धव जी आए, भगवान ने उद्धव को ज्ञान उपदेश किया, भागवत धर्म का सुंदर विवेचन किया। तत्पश्चात भगवान ने कहा, उद्धव अब तुम जाओ, बद्रिकाश्रम जाओ।
उद्धव ने कहा, नाथ कभी आपकी याद आए तो हम क्या करेंगे? आप तो लीला पूरी करके जा रहे हैं, आपकी स्मृति जब बहुत सताए तो हम क्या करें? ठाकुर जी बोले, बस गौर से मेरी ओर देखो, उत्तर देता हूं। ठाकुर जी एक दिव्य ज्योति रूप में परिणत होकर 7 बार आकाश में भ्रमण करते हुए तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम, श्रीमद् भागवत में ठाकुर जी व्यवस्थित हो गए और उद्धव को मानो आज्ञा कर दी, कालांतर में जब कभी भी मेरा अनुभव करना हो, मेरी उपस्थिति का अनुभव करना हो, मेरी याद आवे तो श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनना। ये मैं ही हूं, ये मेरा ही स्वरूप है। यहाँ कहा गया एक एक शब्द ठाकुर जी का स्वरूप माना जाता है। और भगवान अपनी लीला पूरी करके प्रस्थान कर गए। उद्धव जी बद्रिकाश्रम चले गए। अर्जुन ने ये खबर जाकर के पांडवों को बताई। पांडवों ने परीक्षित को राजा बना दिया। पांडव स्वर्गारोहण को चले गए। तत्पश्चात परीक्षित जी महाराज आखेट को वन में गए। तभी एक संत का अपमान किया और उन्हें 7 दिन में मरने का श्राप लगा। आज 7वां दिन पूर्ण हुआ। शुकाचार्य जी कथा सुनाते हुए कहते हैं, परीक्षित अब ये कथा विश्राम हो रही है। तुमने इतने सारे प्रश्न मुझसे किए, मैंने सबका उत्तर दिया। अब एक प्रश्न मैं तुमसे करता हूं, क्या तुम्हारी मृत्यु होगी? आज 7वां दिन है, तुम्हें शाप लगा था, क्या तुम्हारी मृत्यु होगी? परीक्षित ने उत्तर दिया, महाराज मृत्यु शरीर की होगी, मेरी नहीं होगी। मैं तो इस शरीर को त्याग करके उस परमात्मा को प्राप्त कर लूंगा। आपकी वाणी सुन करके अब वो आत्मा मुक्त हो चुकी है। संसार के यश अपयश, मान सम्मान, आपत्ति विपत्ति सब छोड़ दिया मेरी आत्मा ने। केवल इस देह में तब तक है जब तक प्राण निकल नहीं रहे। प्राण निकलते ही वो आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी। मेरी मृत्यु नहीं होगी, शरीर की मृत्यु होगी। ये उत्तर सुनते ही परीक्षित जी महाराज के सुखदेव जी बोले, बस यही समझाना था, तुम नहीं मरोगे, तुम्हारा शरीर मरेगा। और शरीर का तो स्वभाव है, वो यहीं बनता है, यहीं रह जाता है। हम सब तो एक दिव्य चेतना है जो अंदर बैठे हैं। इस शरीर का हमने माध्यम लिया है, ये साधन है, ये गाड़ी है। इसी में ही हमेशा नहीं रहना है, इसका माध्यम लेना है किसी और तक पहुंचने के लिए। जैसे गाड़ी माध्यम है कहीं जाने के लिए, ऐसे शरीर माध्यम है हरि की प्राप्ति के लिए। और उसमें भी इतनी सारी योनियां हैं, कुकर हैं, सुकर हैं, हाथी है, जिब्रा है, जिराफ है, लॉयन है। कोई भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता, केवल मानव कर सकता है। इसलिए मानव बने हो तो इस बात का मतलब है कि वीजा ग्रांटेड है, कि आप जा सकते हो ठाकुर जी के निकुंज में, बस प्रयास करने की आवश्यकता है। मानव बने हैं, अपने इस देह का सदुपयोग करो। इस देह से कोई भी ऐसी क्रिया या कोई भी ऐसा विचार, व्यवहार, भाव प्रस्तुत ना हो जिससे पुनः इस संसार में ही हम रह जाएं। इस देह का माध्यम लेकर के भगवत प्राप्ति करनी है, वही साधन है इस देह का। इस प्रकार त्वम तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धिम इमाम जही। ये पशु बुद्धि अपने मन से निकालिए कि हम मरेंगे, नहीं, शरीर मरेगा। मैं तो आत्मा हूं। भजन करके, कथा सुन करके, ठाकुर जी की सेवा करके निवृत्त हो जाऊंगा यहां से। ऐसा कहकर के श्री सुखदेव जी वहां से प्रस्थान कर गए। बोल सुखदेव जी महाराज की। परीक्षित जी महाराज प्रतीक्षा कर रहे थे, तभी तक्षक सर्प ने आकर के उनके शरीर का स्पर्श किया। 5 भौतिक देह जल करके राख हो गया और दिव्य चेतना परीक्षित जी की विमान में बैठकर के वैकुंठ को प्रस्थान कर गए। श्रीमद् भागवत महापुराण की।